Hello everyone. Chapter 1, Class 10th, ICSE बोर्ड के हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे, जिसमें हम इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट में जीएसटी कलेक्शन किस प्रकार करते हैं, या जीएसटी कैलकुलेट किस प्रकार करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो जीएसटी का है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये मैन्युफैक्चरर सेल्स ए टीवी, ये मैन्युफैक्चरर sells a TV to a dealer for the rupees 18,000, and the dealer sells it to and the dealer sells it to consumer at a profit of rupees 1500 if the sales are intrastate. If the sales are intrastate, and rate of GST is 12%. फाइंड कई चीज़ में फाइंड करने। फाइंड फर्स्ट है द अमाउंट ऑफ जीएसटी, द अमाउंट ऑफ जीएसटी paid by the dealer to the state government. Second is the amount of GST, the amount of GST received by the central government. The amount of GST. Third is amount of GST received by the state government. And last, 4, the amount that the consumer
पेज फॉर टीवी, पेज फॉर टीवी। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए मैन्युफैक्चरर sells a TV to a dealer for the rupees of 18,000 and the dealer sells it to consumer at a profit of rupees 1500 if the sales are intrastate, ठीक है, and rate of GST is 12%, find the amount of GST paid by the dealer, डीलर ने जो अमाउंट GST अमाउंट पेड किया है वो स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। The amount of GST received by the central government and amount of GST received by the state government. The amount that the last is the amount that the consumer pays for TV. That the amount of that the पेज फॉर द टीवी, उसने कितना टोटल अमाउंट टीवी के लिए कंज्यूमर ने पे किया वो करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए ये हमारा इंट्रास्टेट केस है, इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट केस है ये। तो इंट्रास्टेट केस में क्या होता है, दो तरह केस हो के इंट्रास्टेट होता है, एक होता है इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट यानी कि जब हम इन ए स्टेट यानी कि एक स्टेट के अंदर जब हम कोई सेल कर रहे हैं तब, और इंटरस्टेट इन टू और मोर स्टेट्स, ठीक है। एक से ज़्यादा स्टेट या टू ही रखिए बस यहाँ पर। जब दो स्टेट के बीच में सेल हो रही है तो इंटरस्टेट आता है, जब एक ही स्टेट के अंदर सेल होती है वो तो इंट्रास्टेट आता है, ठीक है। इंट्रास्टेट में क्या होता है, जो अमाउंट होता है जीएसटी का वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। जबकि इंटरस्टेट के वाले केस में क्या होता है, इसमें जो चार्ज करते हैं वो होता है आईजीएसटी, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि हमें केस कौन सा इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। इसी को लेकर पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन बताए थे और इसी को लेकर आज एक और क्वेश्चन है। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन देख कितनी इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले क्या है हमारे पास, टीवी का जो रेट है जो डीलर को, जो मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है डीलर को कितने में सेल कर रहा है, 18,000 रुपीज़ में सेल कर रहा है, ठीक है। और ये सेल कर रहा है किसने, मैन्युफैक्चरर ने टू डीलर, ठीक है। और डीलर इस पे कितना प्रॉफिट ले रहा है, डीलर प्रॉफिट है 1500 रुपीज़, ठीक है। जीएसटी रेट 12% है, यानी कि सीजीएसटी होगा हमारा 6% और एसजीएसटी होगा हमारा 6%, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 18,000 है इसमें हम जो है क्या कर लेंगे, सीजीएसटी इसका फाइंड कर लेंगे। सीजीएसटी 15,000 कितना 6%, 6% 6/100, दो जीरो दो जीरो कट जाएंगे, 18 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 600 48 एंड 6 1 6 एंड 4 10 1080, ठीक है, रुपीज़। सेम एसजीएसटी भी आ जाएगा इसका कितना 1080, ठीक है।
ये जो 1080 पे करेगा, कौन करेगा? ये मैन्युफैक्चरर करेगा, क्योंकि इसमें भी डीलर ने अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ा है। अभी जो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सामान बेचा है 18,000 में, तो उसने जो जीएसटी पे करा है गवर्नमेंट को, वो 1080 एसजीएसटी करा है और 1080 करा है सीजीएसटी। ठीक है, अब हम टीवी की जो है कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितनी हो जाएगी? 18,000 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 1500 है, तो ये हो जाएगा 19,500। अब डीलर ने कितना जीएसटी दिया है? ठीक है, डीलर ने कितना जीएसटी पे करा है? ये तो जो जीएसटी पे करा था मैन्युफैक्चरर ने करा था। अब डीलर ने कितना जीएसटी पे करा है? तो जीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। जब इसको इतने रुपए में कंज्यूमर को बेचेगा डीलर, तो वो कितना जीएसटी कलेक्ट करेगा उस पर? ये है, तो सी जी एस टी कर लेंगे हम। सी जी एस टी 19,500 का 6%, 19,500, तो इसका हो जाएगा इंटू 6/100 डिवाइड, दो दो कट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1170 रुपीज़। ठीक है, ऐसी सेम सी एच जी एस टी आ जाएगा 1170। ठीक है, तो फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था हमारा द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पेड कर रहा है बाय द डीलर। तो जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, तो टोटल कितना पे करा है? 1170, और 1170 में से 1080 किसने पे कर दिया? मैन्युफैक्चरर ने, माइनस जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, है ना। तो 1170 माइनस 1080 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। तो यानी कि जो डीलर पे करेगा वो कितना करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को 90 रुपीज़ पे करेगा टोटल, क्योंकि 1080 तो मैन्युफैक्चर ने पे कर दिए हैं और टोटल पे हुए 1170, तो 1170 माइनस कर देंगे 1080, तो आ जाएगा हमें 90। सेकंड था हमारा जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड था हमारा, देखो, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी गया है टोटल? 1170, 1170 गया। यह आ गया ना, तो इसको कितना गया? 1170 गया इसको, और स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना गया? 1170। ठीक है, और द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज, और कंज्यूमर कितना पे करेगा अमाउंट, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड वाले पे 1170 पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, रिसीव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और थर्ड हो गया ये 1170 ही स्टेट गवर्नमेंट पे रिसीव करेगी, है ना। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट।
4 पॉइंट था द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर टीवी, यानी कि टीवी के लिए कंज्यूमर जो है टोटल कितना अमाउंट पे करेगा। तो ये हो जाएगा जो उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी प्लस CGST प्लस SGST पेड बाय द कंज्यूमर। तो कॉस्ट प्राइस 19,500 रुपये, 19,500 प्लस CGST 1170, SGST 1170, टोटल हो जाएगा ये ₹21,840 और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज कहीं नहीं होना है दोनों चीज़ों में, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। अगर इंट्रास्टेट आता है तो आप सीधा सीधा सा है SGST और CGST, और इंटरस्टेट आता है तो IGST आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और था आज के लेक्चर में, बाकी आगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।